साहूकार के पास एक नौकर था जिसका नाम मंगलू था। वो बहुत बड़ा बेवकूफ था। साहूकार उसकी हरकतों से परेशान हो गया था, इसलिए मंगलू हमेशा साहूकार की नजरों में उठने के लिए नई नई हरकतें करता रहता था। अरे मालिक, मेरे पास एक बहुत अच्छा विचार है। अब कैसा विचार? अरे जिससे आप अमीर बन सकते हो। तो जल्दी बताओ। अरे मालिक, हम पैसों की खेती कर सकते हैं। पैसों की भी कभी खेती होती है क्या भला? हाँ मालिक, कल रात मेरे सपने में लक्ष्मी माता आई और उन्होंने मुझे पैसों की खेती के बारे में बताया। अरे क्या सचमुच लक्ष्मी माता तेरे सपने में आई थी? हाँ मालिक, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। तो क्या कहा लक्ष्मी माता ने? अरे माता ने कहा, अगर तुम सूर्योदय के समय पैसे बोओगे और 1 महीने तक उसमें हमेशा सूर्योदय के समय एक लोटा पानी डालोगे तो पैसों के पेड़ उग जाएंगे। और फिर उन पेड़ों पर बहुत सारे पैसे लगेंगे। हाँ मालिक, फिर आप और भी ज्यादा अमीर हो जाओगे। ये बात सुनकर साहूकार बहुत खुश हो गया और मन ही मन और भी ज्यादा अमीर होने के सपने देखने लगा। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। अरे तो फिर देर किस बात की, चलो पैसों के पेड़ बोते। अभी नहीं मालिक, अभी तो दोपहर है। लक्ष्मी माता ने सुबह सुबह सूर्योदय के समय पैसे बोने के लिए कहा है। अरे हाँ ठीक है, तब तक मैं पैसे निकाल कर रखता हूँ। साहूकार अपनी तिजोरी में से 2000 के नोट निकालकर अलग करने लगा। उसने एक बड़ा बंडल नोट अलग करके रख दिया। अब साहूकार को नींद ही नहीं आ रही थी। उसे तो बस सुबह होने का इंतजार था। जैसे तैसे उसने रात काटी और सुबह होते ही वो बगीचे में चला गया। अरे उठ जा नालायक, अभी तक सो रहा है। सोने दो मालिक, नींद आ रही है। अरे भूल गया सूर्योदय के समय पैसों के पेड़ बोने। पैसे बोने की बात सुनकर मंगलू जाग गया। अरे मालिक, मैं कैसे भूल सकता हूँ, माता लक्ष्मी मेरे ही सपने में तो आई थी। अरे अब जल्दी से कुदाल लेकर आ जा। हाँ ठीक है मालिक। मंगलू घर के अंदर से कुदाल लाया और बगीचे में खोदने लगा। अरे अच्छे से गड्ढे कर, तभी तो ज्यादा पैसे आएंगे। मंगलू मिट्टी खोदता जा रहा था और साहूकार उस मिट्टी में पैसे बो रहा था। दोनों ने मिलकर पूरे बगीचे में पैसे बो दिए थे। अब साहूकार हमेशा सूर्योदय के समय पैसे बोने वाली जगह पर पानी डालता है। धीरे धीरे समय बीत गया पर पैसों के पेड़ नहीं उगे। 1 महीना बीत गया। अरे पैसों के पेड़ तो उग ही नहीं रहे। लगता है मालिक, आपने अच्छे से सिंचाई नहीं की है। अरे मैं तो हमेशा इनमें पानी डालता रहता हूँ। अरे लगता है लक्ष्मी माता हमसे नाराज हो गई है। मैं देखता हूँ। मंगलू ने जमीन खोदी तो उसने देखा कि सारे नोट सड़ गए हैं। नोटों को सड़ा हुआ देखकर साहूकार को गुस्सा आया। अरे नालायक, तेरी वजह से नुकसान हो गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। साहूकार ने डंडे से मंगलू को बहुत पीटा। अरे तेरे जैसे नालायक का यही हाल होना चाहिए। साहूकार गुस्से में वहाँ से चला गया। आज मालिक का बहुत नुकसान हो गया। अब कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा जिससे मालिक मेरी तारीफ करेंगे। मंगलू सोचने लगता है, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो साहूकार के पास जाता है। अरे मालिक, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है जिससे आप सचमुच अमीर बन सकते हो। भाग यहाँ से, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। मेरा इतना नुकसान करवा दिया नालायक। अरे नहीं मालिक, इस बार ऐसा आइडिया है कि आपका थोड़ा भी नुकसान नहीं होगा। अरे मुझे तो तेरे जैसे नालायक पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। पर मालिक एक बार मेरी बात तो सुनिए। ठीक है, जल्दी जल्दी भाग। मालिक, मैंने सुना है कि शेर की खाल और उसके दांत बहुत महंगे बिकते हैं। अरे तो इसमें कौन सी नई बात है, ये तो मुझे भी पता है। हम दोनों शेर को पकड़ेंगे और उसे मारकर उसकी खाल और उसके दांत बेच देंगे। अब मुझे बेवकूफ समझाया तूने। ये सब इतना आसान नहीं है। अरे आसान तो नहीं है, पर अगर ये काम हो गया तो आप बहुत अमीर बन जाएंगे। अमीर बनने की बात सुनकर साहूकार फिर से मंगलू की बातों में आ गया। पर हम शेर को पकड़ेंगे कैसे? अरे हम एक बकरी को शेर के सामने छोड़ देंगे और जब शेर बकरी को खाने आएगा तो हम उसे जाल में फंसा देंगे। ये ठीक रहेगा। साहूकार और मंगलू एक बकरी लेकर जंगल में चले गए।
मंगलू ने बकरी को जंगल में छोड़ दिया और ये दोनों पेड़ के पीछे छुप गए। जैसे ही शेर ने बकरी को देखा तो वो बकरी की तरफ बढ़ने लगा। शेर को बकरी की तरफ जाते हुए देखकर शेर के पीछे पीछे चलने लगे। दोनों धीमे धीमे शेर की तरफ बढ़ रहे थे और शेर बकरी की तरफ। पर जैसे ही बकरी ने शेर को अपनी तरफ आते हुए देखा, बकरी घर की तरफ भागने लगी। बकरी को भागते हुए देखकर मंगलू जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे अरे कहाँ जा रही है? रुक जा, रुक जा। मंगलू के चिल्लाने की आवाज सुनकर शेर पीछे की तरफ मुड़ गया और दोनों को घूरने लगा। अरे नालायक, ये क्या कर दिया? अब शेर हमें नहीं छोड़ेगा। शेर तेजी से इन दोनों की तरफ भागने लगा और ये दोनों घर की तरफ भागने लगे। तभी शेर ने एक छलांग लगाई और साहूकार को दबोच लिया। मंगलू जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे बचाओ, बचाओ, मालिक को शेर ने खा लिया, बचाओ। मंगलू के चिल्लाने की आवाज सुनकर एक शिकारी वहां आया और उसने शेर पर डंडे से हमला किया। डंडा खाकर शेर वहां से भाग गया, पर साहूकार बुरी तरह जख्मी हो गया था। अब ठीक तो है ना मालिक? अरे नालायक, तेरी वजह से मेरा ये हाल हुआ। चल जा, मेरी नजर से दूर चला यहाँ से। लालच में आकर और बेवकूफ मंगलू की बात मानकर साहूकार ने पैसों का नुकसान भी करवाया और अपने शरीर को जख्मी भी। अब साहूकार अकेले ही लड़खड़ाते हुए घर की तरफ जाने लगा। सीख: बेवकूफ लोगों की संगत करके और उनकी बात सुनकर हमेशा नुकसान ही होता है और हमें लालच नहीं करना चाहिए। एक घने जंगल के पास एक गांव था, सोनपुर। सोनपुर में महेश और उसकी पत्नी जया रहा करते थे। अरे महेश, कभी लौटा रहे हो मेरा कर्ज? जल्दी ही सेठ जी। जैसे ही पैसे इकट्ठे होते हैं तो सीधा आपके पास आऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। महेश की पत्नी को सेठ से बहुत परेशानी थी। अरे ए जी, अब और कितना ब्याज देंगे इस सेठ को? जितना कर्ज इससे लिया था उसका तो दुगना दे चुके हैं हम। पता नहीं, ये सब मेरे पल्ले नहीं पड़ता। मुझे तो बस इतना ही पता है कि अगर हमें इस घर में रहना है तो हमें सेठ जी को पैसे देने ही होंगे। ठीक है। एक बार की बात है, महेश ने जंगल में एक बड़े पेड़ का सौदा किया। उससे काफी अच्छे पैसे मिले। जब वो घर लौटा, अभी जाकर ये पैसे सेठ जी को दे आता हूँ। अरे अरे, सब पैसे उनको देने की क्या जरूरत है? आधे हम रख लेते हैं। पर क्यों? क्यों क्या? मेरे बदन पर एक भी जेवर नहीं है। कम से कम इन पैसों से मेरे लिए बाल ही खरीद लो। पर अगर सेठ जी को पता चला तो वो गुस्सा करेंगे। उन्हें कौन बताएगा? ठीक है, मैं बाली खरीद कर लाता हूँ। महेश ने एक सोने की बाली खरीद ली और बचे हुए पैसे लेकर वो सेठ के पास गया। अरे वाह वाह, आज तो तेरी कमाई अच्छी हुई है। हाँ सेठ जी। तू ऐसे ही ईमानदारी से पैसे लाके देगा तो जल्द ही तेरा घर तेरा हो जाएगा। और कितने पैसे देने हैं सेठ जी? बस 20,000 और। ठीक है, आशा है जल्दी ही दे दूंगा। महेश यहाँ से अपने घर गया। मेरी बाली लाए क्या? हाँ, ये लो। पर मुझे लगता है मुझे सेठ जी को पैसे दे देने चाहिए थे। वो क्यों? बस 20,000 ही तो बचे हैं। ये बाली नहीं लाता तो 10,000 ही बचते। कोई नहीं, अगली बार कमाओगे तो दे देना। फिलहाल मैं ये बाली पहन रही हूँ। बाली पहनकर जया बहुत खुश थी। वो अपनी सोने की बाली दिखाने अपनी पड़ोसन के पास गई। अरे शीला, ये देख, मेरे पति मेरे लिए सोने की बाली लाए हैं। ये तो बहुत अच्छी है दीदी, है ना? जया ने गांव की हर औरत को अपनी बालियां दिखाई। और रात को जब जया सो रही थी तो एक चोर ने जया की बालियां चुराई और 9-2-11 हो गया। अगली सुबह, हे राम, मेरी बालियां! हे भगवान, मेरी बालियां चोरी हो गई। तूने किसे अपनी बालियां दिखाई थी? किसी को नहीं, बस शीला को, बिमला को, प्रभा को। पूरे गांव भर में तो ढिंडोरा पीट दिया और बोलती है कि किसी को नहीं दिखाई। तुम्हारा तो दिमाग ही घुटने में है। इससे तो अच्छा था कि मैं ये पैसे सेठ जी को दे देता। बेवकूफ औरत। जया के मन में कोई भी बात नहीं रहती।
वो हर बात फैला दिया करती थी। अगर उसके घर में कुछ अच्छा पकवान भी बने तो सारे गांव को पता चल जाता था। अरे महेश भाई, आज तुम्हारे घर पे खीर बन रही है, हमें नहीं बुलाया? भाई अब तक तो मैं घर पहुंचा भी नहीं हूँ, मुझे कैसे पता कि क्या बन रहा है? हमें सब पता है, जया भाभी ने बोला। महेश तमतमाता हुआ घर पहुंचा। पूरे गांव को बता दिया कि तुमने खीर बनाई है। इसमें क्या गलत है? बनाई है तो बनाई है। अरे बनाओ तो खुद खाओ ना, दुनिया को बताने की क्या जरूरत? तुम्हारी इस आदत से परेशान हूँ मैं, कोई बात अपने तक नहीं रखती, सबका ढिंडोरा करती रहती हो। अक्सर महेश जया को डांटता भी था। एक दिन की बात है, महेश जंगल में लकड़ियां काटने गया था। वो एक बहुत मोटा पेड़ काट रहा था, तभी उसके पैर को कुछ चुभा। उसने नीचे मिट्टी कुरेदी तो उसे एक घड़ा मिला, सोने के सिक्कों से भरा। वाह वाह, मेरे तो भाग्य खुल गए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अभी इसे घर ले जाता हूँ। नहीं नहीं, महेश को जया की बेवकूफी याद आई। अगर मैं इस घड़े को घर लेकर गया तो जया सबको बता देगी कि घर में सोने का घड़ा है और सब कुछ चोरी हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। महेश सोचने लगा कि वो क्या करे। उसे एक योजना सूझ गई। महेश ने घड़े को वहीं मिट्टी में दबा दिया और उसके ऊपर एक पत्ता रख दिया। फिर महेश नदी के पास गया। नदी से उसने कई मछली पकड़ी। इन मछलियों को उसने एक पेड़ पर लटका दिया। फिर एक पेड़ पर उसने बहुत सारी रोटियां रख दी। पूरा पेड़ रोटियों से भर दिया और फिर वो अपने घर गया। जया, चलो मेरे साथ। कहाँ जाना है? मुझे जंगल में एक घड़ा मिला है जिसमें सोने के सिक्के हैं। घड़ा बहुत ही बड़ा है, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर घड़ा ले आएंगे। हाँ हाँ चलो, सोने के सिक्कों का घड़ा। वाह वाह। जया और महेश दोनों जंगल पहुँचे। जंगल पहुँचते ही जया का ध्यान उस पेड़ पर गया। हे राम, रोटियों का पेड़? हाँ, कल तो इस पेड़ से रोटियों की बारिश हो रही थी। ये कोई आम जंगल नहीं है, बल्कि जादुई जंगल है। थोड़ी दूर चलने के बाद जया ने वो पेड़ देखा जिसपे मछलियाँ लटक रही थीं। मछलियाँ उगाने वाला पेड़? हाँ, इसे छोड़ो, आगे चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद महेश उसी जगह पहुंचा जहां वो सोने के सिक्कों का घड़ा था। उसने पत्ते हटाए। हे भगवान, आपने बिल्कुल सही कहा था। हाँ, पर अब ये बात तुम किसी को मत बताना। मैं पागल थोड़ी हूँ जो ये किसी को बताऊं। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। दोनों घर लौटे। जया, जाकर कुएं से थोड़ा ठंडा पानी ले आओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जया घड़ा लेकर घर से बाहर गई और महेश ने घर में गड्ढा खोदकर वो सोने के सिक्कों की हांडी छुपा दी। यहाँ कुएं पे जया को अपनी सहेली शीला मिली। क्या बात है, आज बहुत खुश हो। अब क्या बताऊं, हमारे तो भाग ही खुल गए। ऐसा क्या हो गया? हमें जंगल में सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला है। क्या? तू किसी को बताना मत। हाँ हाँ, पर औरतों की बातें कभी रुकी हैं? शीला ने ये बात आग की तरह फैला दी। सेठ जी को भी ये बात पता चल गई और सेठ जी सारे गांव वालों के साथ महेश के घर के बाहर पहुंचे। अरे ओ महेश, ओ महेश, अरे बाहर आ। क्या हुआ सेठ जी? तुझे नहीं पता कि क्या हुआ? तुझे सोने के सिक्कों का घड़ा मिला है जो तू सारे गांव वालों से छुपा रहा है। सोने के सिक्कों का घड़ा? वो भी मुझे? ये आपसे किसने कह दिया? और कौन कहेगा? तेरी पत्नी ही सारे गांव वालों को बोलती फिर रही है। सेठ जी, मेरी पत्नी दिमाग से थोड़ी सी खिसकी हुई है। अगर झूठ लगे तो उसी से पूछिए कि वो कब जंगल गई और क्या क्या हुआ। ठीक है जया, बताओ जंगल में क्या क्या हुआ? हम लोग जंगल पहुँचे। साधारण जंगल नहीं, जादुई जंगल। वहाँ एक पेड़ पर रोटियां लटकी थी, अद्भुत था। फिर हम आगे बढ़े तो दूसरे पेड़ पर मछलियां लटकी थी और जब हम आगे बढ़े तो हमें वहाँ पर सोने के सिक्कों का घड़ा मिला जो हम घर ले आए। सुना सेठ जी, अगर यकीन नहीं होता तो मेरे घर की तलाशी ही ले लीजिए। भोला, जा जरा घर में देख कुछ है क्या।
सेठ जी के आदमियों ने घर की तलाशी ली पर उन्हें कहीं भी सिक्कों का घड़ा नहीं मिला। अब तो आपको यकीन हो गया ना, मेरे पास कोई सोना नहीं है सेठ जी। अगर होता तो मैं आपका कर्ज नहीं चुकाता। वो तो है। सेठ जी के साथ सारे गांव वाले चले गए। उनके जाने के बाद महेश के चेहरे पर मुस्कान आई। अब आराम की जिंदगी जीऊंगा। कम से कम अब कोई जया की बातों पर यकीन तो नहीं करेगा और मेरा सोना सुरक्षित रहेगा। अरे सुनिए, ये सब असली में हुआ था ना, तो लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? जया परेशान थी पर महेश खुश था। उसका सोना सुरक्षित था।